रज़ा मोहम्मद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। रज़ा मोहम्मद साहब, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अगर ईरान ने जो है वो उन्होंने हमला किया तो यकीनन हम इसराइल का जो है वो साथ देंगे। अब आप क्या समझते हैं ईरान के लिए जो है दिफाई महाज के साथ साथ सिफारती महाज पर ये कितना बड़ा चैलेंज है? जी, बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे पहले बात ये है कि थोड़ा सा मैं टेक्निकल एंड मिलिट्री बात कर दूं। जो 100 ड्रोन्स उन्होंने फायर किए ईरान ने, इनका और इजराइल का डिस्टेंस काफी ज्यादा है। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ईरान के लिए ये होगा कि इजराइल के जो एयर डिफेंस है इसको कैसे बीट। दफा भी ये इनके मिसाइल एक्सचेंज, ड्रोन एक्सचेंज हुए, कुछ भी हुआ तो जो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो उनको बीट करना बड़ा मुश्किल था। तो एक तो ये बड़ा चैलेंज होगा ईरान के लिए। अभी कमिंग बैक टू चैलेंज जो है वो ईरान के लिए भी है और चैलेंज जो है खित्ते के बाकी मुल्कों के लिए भी है। जी, ईरान के लिए तो एक फिजिकल चैलेंज है कि पहली बात यह है कि बहुत बड़ा डैमेज हो गया, उस डैमेज से रिकवर करना। नंबर 2, एक सुबकी हो गई इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे कि जी ईरान जो है उसके ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ और बड़ा सक्सेसफुल हुआ। तो चैलेंज ये होगा ईरान के लिए कि इसका जवाब देना, और जवाब जितना इनके साथ नुकसान हुआ है, इनका नुकसान हुआ है सॉरी, उससे ज्यादा बढ़ के नुकसान उनका करना, इजराइल का करना। खित्ते के मुल्कों के लिए चैलेंज बहुत बड़ा होगा कि बैलेंस आउट कैसे करें। अभी जैसे सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया की ख्वाहिश थी, कोशिश थी और वो शामिल थे सारी काविशों में कि किसी तरह ईरान जो है उसका अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील जो है वो दोबारा हो जाए, और उसी सिलसिले में काम हो रहा था। अभी जो ये हमला किया गया है, एक उस प्रोसेस को भी स्कटल कर दिया गया है। तो ये चैलेंज ना सिर्फ खित्ते के मुल्कों के लिए और ईरान के लिए है, ये चैलेंज ऑल्सो फॉर द ट्रम्प है। जो प्रेसिडेंट ट्रम्प थे उन्होंने कहा था कि मैं इनकी सुलह कराऊंगा आपस में, इन मुल्कों की, अमेरिका जो है वो करके खित्ते में अमन लाएगा। और उनकी जो ख्वाब थी वो ये थी कि अब्राहम एकॉर्ड जो है उसको ज्वाइन करके सऊदी अरेबिया, और इस सिलसिले में उन्होंने शायद ये करना था कि किसी तरह एक 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ बढ़े। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, मल्टीपल चैलेंजेस हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। बट एट द हैंड जो इशू है वो सबसे बड़ा रज़ा साहब, ये 2 स्टेट जो हल है, 2 रियासती हल, इसके हक में कौन कौन से ममालिक हैं, खास करके ये मिडिल ईस्ट में? मिडिल ईस्ट तो पूरे का पूरा ही है जी 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए, लेस इजराइल, और जितने मुस्लिम ममालिक हैं वो हैं, बहुत सारे जो यूरोपीय ममालिक हैं वो हैं, लैटिन अमेरिका, बाकी जगहों पे भी, इवन जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं या अमेरिका जो है उनमें से भी कई दफा अगर आप देखें पिछले सालों में कहीं ना कहीं पे ये बात जरूर होती है 2 स्टेट सोल्यूशन के बारे में। और ट्रम्प साहब की जो कैंपेन थी, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, उसमें भी ये बातचीत हुई थी। और अभी इस दफा उन्होंने बोला नहीं है अपने दौरे के दौरान, जो उनका सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट का दौरा था, लेकिन ये इंडिकेशन जरूर थी उनकी बातों में कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा सोल्यूशन हो जाए कि जिसके बाद इस खित्ते में अमन हो और अब्राहम एकॉर्ड जो है उसमें बाकी खलीजी रियासतें जो हैं वो भी शामिल हो जाएं।